नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर खास करके बात करेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम जिन भी छात्रों को देना है, जिन्हें 2025 क्लास 10th में हो और साइंस की पेपर की बात करेंगे। हम विज्ञान के पेपर का आज मॉडल पेपर लेके आए, उस पर आज बात करेंगे, जिसका कोड है 824 IX कोड है। ये 2025 का मॉडल पेपर है। बहुत हूबहू आपको यूपी बोर्ड के सभी, यूपी बोर्ड हो चाहे जिस बोर्ड का, चाहे जिस बोर्ड हो मेरे भाई, एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, हिंदी माध्यम हो, तो आपके लिए मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अनुक्रमांक डालते हैं। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। जैसे आपका रोल नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार आप रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद आप अपना नाम डालेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं ये जो अब हम बात करते हैं, आपको समय में दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं, आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आप इसके बाद सबसे पहले प्रश्न पत्र क्या, खंड आ खंड बा दो में विभाजित है, जिसमें खंड आ में एमसीक्यू करने होते हैं और खंड बा 3 उपभागों में, खंड उपभागों में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। खंड आ में एमसीक्यू होते हैं, खंड बा में जो पहला उपभाग होता है, उसमें से पहला उपभाग में आपके भौतिक विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। जो दूसरा उपभाग रहता है उसमें आपके जीव विज्ञान के नहीं, उसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। और जो तीसरा उपभाग है, तीसरे उपभाग में आपको जीव विज्ञान के प्रश्न मिलते हैं मेरे भाई। ठीक, 20 प्रश्न आपको एमसीक्यू जो होते हैं ओमार शीट में करने हैं। इसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न आपको कॉपी में लिखने होते हैं। ठीक मेरे भाई, अब हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। सबसे पहले खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट ए, जिसमें से सबसे पहले पहला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। देखिए, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। देखो मेरे भाई, दो कॉन्सेप्ट बात बताऊंगा। लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा। अगर प्रतिबिंब तुम्हारा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बने तो लेंस तुम्हारा होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। यदि प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बने, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बने, तो आपका उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा मेरे भाई, आपका उत्तल लेंस होगा। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सी बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो आपका पहला विकल्प क्या, अवतल लेंस, दूसरा विकल्प क्या, उत्तल लेंस, तीसरा विकल्प क्या, समतल लेंस, चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर विकल्प क्या, इनमें से कोई नहीं। आपका पहला आंसर सही होगा, उत्तल लेंस। ध्यान देना मेरे भाई, उत्तल लेंस। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न हमारा बहुविकल्पी का, दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास बहुविकल्पी का, देखिए, एक एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से ध्रुव की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता केंद्र को सी कहते हैं, ध्रुव को पी कहते हैं। पोल वक्रता केंद्र को सी और पी के बीच की जो दूरी होती है, सी और पी के जो बीच की दूरी होती है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब जो 20 सेंटीमीटर तुम्हारा दिए है, आर का मान दिए, किसका मान है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आर का मान है। ठीक मेरे भाई, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एफ बराबर होता है आर अपान 2 होता है। दर्पण सूत्र में आपने पढ़ा होगा, त्रिज्या आधी होती, फोकस दूरी की त्रिज्या आधी होती है। एफ बराबर आर का मान आपके पास 20 सेंटीमीटर, 2 से काट दीजिए तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना होगा, पहला विकल्प ए नंबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 15 सेंटीमीटर, चौथा है 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। बी नंबर विकल्प आपका राइट होगा। ठीक मेरे दोस्त, आगे हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न है। पहली बात है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो नंबर 1 विकल्प परावर्तन के कारण, नंबर 2 विकल्प अपवर्तन के कारण, नंबर 3 विकल्प विक्षेपण के कारण, नंबर 4 विकल्प डी विकल्प जो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। डी नंबर विकल्प आपका राइट होगा। ठीक मेरे दोस्त, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथा। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, क्षमता को हम कहते हैं पी बराबर कितना है हमारे पास, 2 डायोप्टर। ठीक, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। डायोप्टर वाला जो होता है मेरे भाई, ये मात्रक मीटर में होता है, ध्यान से सुनना। तो हमसे क्या पूछा, फोकस दूरी पी बराबर सूत्र होता है 100/f होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर। आपके जो आंसर दिए सेंटीमीटर में दिए। ठीक मेरे दोस्त, तो आप भैया सबसे पहले हमें फोकस दूरी पूछा, तो एफ बराबर हम पी को नीचे भेज देंगे, एफ को उस साइड भेज देंगे। ठीक, तो 100 निकल के आएगा नीचे पी। अब पी का मान क्या, एफ बराबर तुम्हारे पास पी का मान क्या है, 100/2, 2 से काट दो जो इसके, तो एफ बराबर कितना मान, एफ बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। पहला विकल्प आपका सही होगा, 50 सेंटीमीटर ये होगा मेरे भाई। इस प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास जो पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अब इसी तरह के हम 2025 के 5 मॉडल पेपर कराएंगे साइंस के, जिसमें से यूपी बोर्ड के कोई एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम अगले पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न जो हमारा इस प्रकार है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज तार को घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? नंबर एक विकल्प भू संपर्क तार। भू संपर्क तार होता है नीचे जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। उदासीन तार, ये उदासीन तार का मतलब अर्थिंग तार होता है। उदासीन इसमें कोई ना आवेश ही नहीं होता। ठीक मेरे भाई। नंबर 3 सी जीवित तार। जीवित तार को श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक मेरे दोस्त, आगे हम बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह दे रहा हूं, बहुत अच्छा विकल्प ये 2025 में इस तरह के विकल्प आने वाले आपके यू बोर्ड पेपर जो है 2025 में जो आपको देना है, इस तरह के विकल्प आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि शक्ति, शक्ति को कहते हैं पावर इंग्लिश में, इसलिए लिख दिया हमने पी। ठीक, कार को लिखते हैं वर्क, वर्क मतलब डब्ल्यू। ठीक, समय को लिखते हैं टी, टी से समय के मात्रक क्या है? एक्स। ये एक्स किसका मात्रक होगा? शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक मतलब पी का मात्रक है एक्स। x1, x2 किसका मात्रक है? कार का मात्रक। x2 का मात्रक किसका? कार का मात्रक। x3 मतलब टी का मात्रक, समय का मात्रक से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? इसको सबसे पहले करने से पहले हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है, सूत्र P बराबर होता है W अपॉन टी। W अपॉन टी क्या होता है? W अपॉन टी। तो हमें भैया कौन सा संबंध सही करना है? तो देखो टी का यहाँ गुणा कर दो तो W बराबर क्या निकल आएगा? W बराबर आपके पास आ जाएगा मेरे दोस्त P इंटू टी, P इंटू टी। अब बात करते हैं W बराबर, W का मात्रक क्या था? x2। तो x2 बराबर क्या आएगा? शक्ति। शक्ति का क्या था? शक्ति का संकेत क्या था? x1। x1 इंटू समय का क्या था? x3। अब मेरे बात करते हैं, देखो सबसे पहले नंबर विकल्प x1 इंटू x2। x1 क्या था? हमारा शक्ति, शक्ति गुणे कार, शक्ति गुणे कार करेंगे तो बराबर x3 समय मतलब सेकंड के बराबर आएगा ना? ये गलत है। कैसे? ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा शक्ति का मात्रक होता है वाट, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट गुणे, और कार का मात्रक होता है जूल। कार का मात्रक क्या होता है? जूल। तो वाट क्या होता है? वाट का जो होता है P बराबर होता है W अपॉन टी। तो वाट का मतलब जूल, जूल बटे क्या होता है? सेकंड। और मैं ये क्या होता है? जूल। अब हमारा क्या बताओ, इससे पहले बताओ जूल्स का स्क्वायर ना हो जाएगा तो सेकंड कहां से बन पाएगा? ये इसलिए ये गलत हुआ। ठीक, इसी प्रकार ये सी नंबर विकल्प, सी नंबर x2 इंटू x3 ये भी गलत है। आपका जो राइट आंसर होगा, ध्यान देना, आपका जो राइट आंसर है बी नंबर राइट आंसर हो। देखते हैं एक बार कैसे। x1 क्या है? देखिए हम आपको बताते हैं। x1 जो है मेरे पास, x1 किसका भैया? x1 की क्या? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, जूल बटे सेकंड होता है। ठीक मेरे दोस्त, जूल बटे सेकंड गुणे x3 किसका मात्रक है? x3 किसका मात्रक? x3 का मतलब समय का था ना, टी, टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ये हमारे पास सेकंड आया बराबर किसके भाई? x2 क्या था? कार, कार का मात्रक क्या होता है? जूल, कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या? जूल, जूल बचा ना, इसलिए देखो यहाँ भी जूल है, यहाँ भी जूल, जूल बराबर जूल, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास सातवां नंबर। सातवां नंबर प्रश्न है, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा आई बराबर लिख लो, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। टी बराबर कितना दिया? टी बराबर तुम्हारे पास 2 सेकंड। ठीक, आवेश का सूत्र क्यू बराबर एक सूत्र होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई का मात्रा क्या है? 10 गुणे समय का मात्रा, समय क्या है हमारे पास? 2 सेकंड। आई मतलब 10 एम्पीयर धारा है, समय टी क्या है? 2 है। ठीक, इसका गुणा कर दो, क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 10 दुनाई 20, 20 गुलाम, 20 गुलाम आवेश है इसका। कहां आपका आंसर? 20 गुलाम। आपका सी नंबर विकल्प ही सही होगा। ठीक मेरे दोस्त, आपका सी नंबर ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां नंबर जो प्रश्न है, यहां से देखो 7 प्रश्न जो अभी तक हमने बात की वो भौतिक विज्ञान थे। अब हम जो प्रश्न की बात करते हैं उपभाग सेकंड, उपभाग सेकंड में आपके यहाँ से रसायन विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। किसके भैया? रसायन विज्ञान के आपके प्रश्न अब यहाँ से शुरू होंगे। ये विकल्प ही आपके 6 होते हैं। ठीक मेरे दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? नंबर 1 विकल्प CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 इंटू 5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2, इसे कहते हैं हेमी, इसे बोलते हैं डाई, इसे बोलते हैं मतलब 1/2 को बोल करते हैं हेमी हाइड्रेट, 1/2 हेमी हाइड्रेट, CaSO4 1/2 H2O। इसको ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा मेरे भाई। ठीक, अगला हम बात करते हैं अगला प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 जो है, 1 बिलियन का पीएच मान कितना 8.5 है वाला बिलियन है तो 7 से, देखो 7 से कम होगा। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो वो अम्लीय बिलियन होगा। कौन सा होगा? अम्लीय बिलियन होगा, अम्लीय बिलियन होगा, अम्लीय बिलियन होगा। यदि 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। हमारे पास बिलियन क्या है भैया? 8.5 है। कौन सा बिलियन होगा? क्षारीय। ये आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न नंबर 10वां, CH3CHO का IUPAC ये क्या है? देखो यहां से, ये कौन समूह है भाई? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का जो अनुलग्न होता है वो अल होता है। ठीक मेरे दोस्त, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? 3 कर मेथ एथ प्रोपेनल। प्रोपेनल 2 से क्या जुड़ा? मेथिल। 2 से क्या जुड़ा है? मेथिल। तो पहला विकल्प हमारा क्या है? हमारा नाम निकल गया 2 मेथिल प्रोपेनल। आपका IUPAC नाम लिख के आएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। प्रोपेनल ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब बात करें पहला नंबर क्या? ब्यूटेनल, ये गलत है। दूसरे नंबर है जो ब्यूटेनॉल, ये भी गलत है। तीसरे नंबर है 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ये आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये तीसरा भी गलत होगा, प्रोपेनॉल कह रहा है इसलिए ये गलत हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व होगा। मेरे भाई ध्यान सुनना, जिसके बाह्यतम कक्षा, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कौन सा? 2, 8, 7। तो 8 2 कितने हो? 10, 10 7 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखा हमने? इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे 2, 8, 7। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये कौन सा क्लोरीन जो होता है, ए नंबर विकल्प, ये अधातु है कि बी नंबर धातु है कि उपधातु की निष्क्रिय गैस? क्लोरीन जो होता है अधातु होता है। उसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, अधातु होता है। ठीक मेरे दोस्त, अगले हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे 12वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, 12वां नंबर प्रश्न दिया है, बहुत ही अच्छा है मेरे भाई, कई बार पूछा जा चुका, कई बार रिपीटेड प्रश्न है ये 12वां नंबर। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम की सौजकता क्या होती है मेरे भाई? +2 होती है। नाइट्रेट की सौजकता होती है -1। ठीक, इसका 2, इसका 1, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो आपका बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइज बनेगा। आपका जो आपका विकल्प देखें, ए नंबर विकल्प गलत है, बी नंबर विकल्प CaNO3 का होल ट्वाइज, ये सही होगा। आपका बी नंबर विकल्प राइट होगा मेरे दोस्त, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब होता है मेरे भाई जिसमें द्विबंध तथा त्रिबंध हो। ये क्या भैया? एल्केन समूह का, ये संतृप्त का है ये, और ये भी क्या भैया? संतृप्त का है। ये भी क्या भाई? संतृप्त का ये है, लेकिन असंतृप्त का। असंतृप्त किसकी संरचना बनाएंगे भाई? सी। कितने भैया हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे। कार्बन संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, 4। अब देख दोनों बनेंगे, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक मेरे भाई, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे पास अगला है, उपभाग 3 जो होता है, जीव विज्ञान के प्रश्न होते हैं। किसके होते हैं मेरे भाई? जीव विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं। अब जीव विज्ञान के प्रश्न होते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब जो नापा जाता है, मनुष्य का जो रक्तदाब नापा जाता है, स्फाइगेनोमीटर, मैग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये मेरे भाई से रक्तदाब नापा जाता है। आपका राइट आंसर जो होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक मेरे भाई, अगला बी नंबर जो है, स्टेथोस्कोप के द्वारा मेरे भाई रक्तचाप, मतलब आपको जैसे हृदय जो होता है उसकी उसकी रफ्तार, उसको कैसे कितना धड़क रहा है, जैसे हृदय की धड़कन हो गई, इस तरह तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है ये। अब माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे जीवाणु देखे जाते हैं, सूक्ष्म चीजें देखी जाती हैं। ठीक मेरे भाई, अब माइक्रोमीटर से आयाम को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? आयाम को। मैं फिर से बता दूं एक बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। रक्तदाब जो नापा जाता है मैग्नोमीटर द्वारा नापा जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा भाई मेरे भाई हृदय की धड़कन नापी जाती है, फेफड़ों की, हाँ हृदय की धड़कन कि कितना आपका धड़कन, फेफड़े में जो धड़कन होती है कितना है। इसके मेरे भाई माइक्रोस्कोप से छोटे सूक्ष्म चीजों को देखा जाता है। इसके बाद माइक्रोमीटर से आयाम को मापा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास इस प्रकार है कुछ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं होता है। इंसुलिन, ये भी एक पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन, ये भी एक पादप हार्मोन नहीं है। आपका जो मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा, लगभग आपका राइट आंसर साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, एक बार मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। आपका जो राइट आंसर होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16वां है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है?
एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प में गुड़हल, गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होता है, इसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं। सरसों भी द्विलिंगी पुष्प है, इसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं। पपीता, पपीता एक लिंगी पुष्प होता है पपीता का, उसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। ठीक मेरे भाई, आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, पपीता होता है बी नंबर आपका। ये एक लिंगी पुष्प है। ठीक, गुलाब में भी नर मादा दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं। ठीक मेरे दोस्त, आगे हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। पुनर्जनन का उदाहरण है, पुनर्जनन का जो उदाहरण है, सबसे पहली बात करते हैं हाइड्रा। हाइड्रा किसका उदाहरण है? हाइड्रा आपका मुकुलन का उदाहरण है। किसका है भाई? मुकुलन का। अमीबा किसका उदाहरण है? विखंडन का। अमीबा किसका उदाहरण है? विखंडन का। अगला जो ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म जो जो उदाहरण है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ये कायिक प्रवर्धन का हो इसे, या फिर कायिक जनन का हो, बात बिल्कुल सेम है मेरे दोस्त। अगला जो उदाहरण हमारे पास प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन का उदाहरण होता है। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक मेरे दोस्त, डी नंबर विकल्प ही आपका राइट आंसर होगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ओजोन परत का जो क्षरण होता है ऑक्सीजन के द्वारा, ये गलत आंसर है। वाष्प के द्वारा, ये भी गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, नहीं ये भी गलत है। हाँ, ओजोन परत का जो क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको एक नाम से हो जानते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है। अगला हमारे पास प्रश्न है 1900 नंबर, 1900 नंबर प्रश्न की बात करते हैं अब। हाँ, प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक पारितंत्र किस, प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है कौन सा? इसमें प्राकृतिक पारितंत्र है, सबसे पहली बात तो गमला, गमला आपका कृत्रिम पारितंत्र है। कौन सा? कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक मेरे दोस्त, खेत क्या भैया? कृत्रिम पारितंत्र है। क्या है? कृत्रिम पारितंत्र। ठीक मेरे भाई, जल जीवशाला ये भी कृत्रिम पारितंत्र है। जो वन है ये है प्राकृतिक पारितंत्र। आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक मेरे भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक क्या होता है? आहार श्रृंखला में उत्पादक क्या होता है? चूहा, नहीं ये चूहा तो खाने वाला होगा है ना। ठीक मेरे भाई, बिल्ली ये भी खाने वाला, खरगोश भी खाने वाला। आहार श्रृंखला में उत्पादक, उत्पादक होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। ये आपका राइट आंसर, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे हम अगले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आगे जो हम प्रश्नों की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान खंड बा पार्ट बी, इसके वर्णनात्मक प्रश्नों की इसके आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। इस अगले वाले वीडियो की जो हम लिंक इसी में डलवा देंगे। ठीक मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक मेरे भाई, आप बोले जय हिंद।